Hello, dear students. I am presenting you the integration, which is a basic need of mathematical portion. When you enter into physics, you must have to know at least the formula and how we implement these formula in physics. So let us start and learn easily. चलो नाउ ये इंटीग्रेशन है. लेट अस राइट फॉर्मूला ऑफ इंटीग्रेशन, जैसा डिफरेंशिएशन का लिखा विथ एग्जांपल. ठीक, सिर्फ पहला फॉर्मूला भर अलग से लिखूंगा, बाकी सारे फॉर्मूले पहले डिफरेंशिएशन लिखेंगे, उसको उल्टा करेंगे तो वो किसका फॉर्मूला बन जाएगा, इंटीग्रेशन. जस्ट ऑब्जर्व. लेकिन पहला फॉर्मूला जो सबसे ज्यादा यूज होगा पूरे फिजिक्स में, डिफरेंशिएशन का पहला फॉर्मूला आपने कल लिखा था, अगर आपको याद होगा, रोशनी में डाल तो जरा, d/dx ऑफ x. रुक जाओ, बोल फिर शाहरुख खान टाइप बोली, nx टू द पावर n-1. ये हमने पढ़ा था. अब यही इंटीग्रेशन बेटा, यही फंक्शन इंटीग्रेट होगा तो क्या रिजल्ट आएगा उसका. ठीक, सो लेट अस राइट. And the very first formula, ये देखो पहला आपका xn was the function जिसको आपने डिफरेंशिएट किया. अब उसी को हम इंटीग्रेट करेंगे. दैट इज, ये क्या सिंबल है, इंटीग्रेशन. बोल के पढ़ना अच्छे से, x टू द पावर n dx. दैट इज अब इंटीग्रेशन ऑफ xn करना है. ठीक है, द फॉर्मूला कहां से आया उससे हमको कोई मतलब नहीं. The formula is, नालायक कहेंगे, x to the power n+1. देखो वहां n-1 था, यहाँ n+1 and divided by वही n+1. This is the formula of integration where n can be any number. It can be positive, it can be negative, it can be fraction as well. ठीक, ये फॉर्मूला है. एग्जाम्पल देखोगे तो फ्रीक्वेंटली आपको समझ में आएगा. एग्जाम्पल नोट नहीं करना, और अगर करना होगा तो मेरे साथ. एग्जाम्पल, जस्ट गिव मी आंसर. x टू द पावर 4 dx कहीं पे आ गया तो, क्योंकि n+1 अपॉन n+1 है, सिर्फ n पहचानना है हमको. सो इट्स वैल्यू इज x टू द पावर 5/5. वेरी गुड. t टू द पावर -3 dt. x कहाँ है, n+1 अपॉन n+1. नाउ n इज -3. एंड देखो फिर से गड़बड़ी क्या है, क्या इंटीग्रेशन सिर्फ x के रिस्पेक्ट में होगा? नो, इट कैन बी परफॉर्म्ड विथ रिस्पेक्ट टू एनी वेरिएबल. ठीक, यहाँ x के बाद यहाँ t आ गया, फॉर्मूला वही लगेगा. n+1 मतलब -3 + 1 becomes -2. So what is your answer? upon -2. Now can I write it as, माइनस को सामने लिखा, 1 ऊपर, 2 टू द t टू द पावर 2. पावर नेगेटिव है, नीचे लेके आ गया. ठीक, अच्छा. कैन यू इंटीग्रेट 1/r² dr? जो पावर है वही डिनोमिनेटर बनेगा. अब यहाँ 1/r² लिख दिया जानबूझ के. अभी तो 1/r² को पहले आप अपने फंक्शन में कन्वर्ट करो. दैट इट इज r टू द पावर -2 dr. अब r टू द पावर -2 dr है तो फिर आपके फॉर्मूले में आ गया. ठीक है, चलो बोलो. इज दैट क्लियर? फिर से इसको अरेंज करके लिखेंगे तो माइनस सामने, 1/r टू द पावर -1 इज दिस. ठीक, याद रखना फिजिक्स में ये सबसे इंपॉर्टेंट इंटीग्रेशन. अभी समझ में आ गया? अच्छा, फ्रैक्शन का एक एग्जांपल बता दे. दैट इज इफ यू आर गिवन इंटीग्रेशन x to the power 1/2 dx. Yes.
x to the power 3/2 upon 3/2, 2 ऊपर चले जाएगा, so what is your value? 2/3 of x to the power, that is n can be positive, n can be negative, n can be fraction, कुछ भी हो. Formula is integration of x to the power n is equal to, अच्छे से लगा, x to the power n plus 1 upon n plus 1. ठीक. अब स्पेशलिटी, चलो बोलो, व्हाट इज द वैल्यू इंटीग्रेशन dx. सिर्फ dx आया, सामने कोई फंक्शन नहीं है. क्या मैं इसको 1 इंटू dx लिख सकता हूं क्या? 1 को किसी में भी मल्टीप्लाई करो, इट डजंट चेंज. लेकिन 1 को क्या मैं x टू द पावर 0 लिख सकता हूं क्या? दैट इज द वैल्यू ऑफ n इज 0. तो क्या, हाँ, नारायण कह के 0 प्लस 1 0 होता है, तो इसलिए x टू द पावर 0 प्लस 1 बोले तो 1 डिवाइडेड बाय 0 प्लस 1 बोले तो 1. कभी हम लिखते हैं क्या? x. नाउ अब याद रखना, ये याद रखो जितने डिटेल मैंने बताया है. इंटीग्रेशन dx इज इक्वल टू x, इसका मतलब इंटीग्रेशन dt कहीं पे आएगा तो ठीक है, इंटीग्रेशन d थीटा आएगा तो, अच्छा होशियार हो यार, इंटीग्रेशन dy आएगा तो y. याद रखना, ठीक है. ये बहुत छोटा टर्म है और ये नहीं समझाते हैं, और अपने पास जब आता है तो मेन फिजिक्स में ये कहाँ गया, बच्चे क्या खोजते मालूम है, ये इंटीग्रेशन d कहाँ चला गया, खाली x बच गया. उनको पता ही नहीं है कि फॉर्मूला बन गया है. ठीक है. अच्छा अब बोलो, बोल रोशनी, इंटीग्रेशन 4 dx की वैल्यू क्या होगी? और कांस्टेंट को हम हमेशा छोड़ देते हैं. ठीक है. सो छोड़ दी कांस्टेंट 4 एंड व्हाट इज लेफ्ट, इंटीग्रेशन dx, और 4 dx क्या हो जाएगा? 4x. इंटीग्रेशन dx इज x. अगर कांस्टेंट मल्टीप्लाई हुआ तो कांस्टेंट का कोई इंटीग्रेशन नहीं होगा, वो सिंपली मल्टीप्लाई होगा. तो बोलो, अगर आपके पास 4x क्यूब dx आ गए, what you will write its value? is a constant, छूट गया, बचा कौन? x to the power 3. x to the power 3 का इंटीग्रेशन क्या होगा भाई? x to the power 4 upon 4. नालायकों, और 4 से 4 कट गया तो 12 बना रही उसको, x to the power 4. so constant if comes with function in integration, it is simply left. और पहला फॉर्मूला सबसे इंपॉर्टेंट है, x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1. चलो अब इंटीग्रेशन इज रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन. ठीक. वाई कॉन्सेप्ट बताया, ये कोई ऑथेंटिक लैंग्वेज नहीं है, हमको याद रहे इसलिए ऐसा लिख रहे हैं. ठीक. अब देखो व्हाट इट मींस. पहला फॉर्मूला आपने लिखा x टू द पावर n का. अब सेकंड फॉर्मूला में पहले डिफरेंशिएशन का लिखूंगा. जरा याद करो, कल आपने लिखा था d बाई dx ऑफ e टू द पावर x. व्हाट इज e? और उसका डिफरेंशिएशन क्या था? नालायक है तुम लोग के समान. डिफरेंशिएशन ex ही रह गया. तो अगर ex का डिफरेंशिएशन ex ही रह गया तो फिर इंटीग्रेशन का फॉर्मूला भी बिल्कुल वही बनेगा, इंटीग्रेशन ऑफ ex dx. It is also equals to ex. That is neither be differentiated nor be integrated. So ex डिफरेंशिएशन किया तो भी ex रहा,
इंटीग्रेशन किया तो भी EX रहा। तीसरा फॉर्मूला क्या लिखा था भाई, log x। देखो यहां रिवर्सिबिलिटी अभी आपको दिखेगी, बोलो log x का डिफरेंशिएशन, वेरी गुड, इट इज 1/x। देन व्हाट इज फॉर्मूला ऑफ इंटीग्रेशन हियर, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx। अभी बोल रहा हूं रिवर्सिबिलिटी है, एंड दैट विल बी इक्वल टू log x। देख लो log x इज द फंक्शन, डिफरेंशिएट किया तो 1/x मिला, तो 1/x का इंटीग्रेशन कर दिया तो वापस log x। ठीक है बस, और यही ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला है। और आपको सिखाया ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला लिखने के लिए आपको क्या करना है, एक लाइन, एक डिवीजन बनाना है, लेफ्ट साइड के रिजल्ट्स पॉजिटिव, राइट साइड के रिजल्ट्स नेगेटिव। ठीक है, बिल्कुल पहला बोलते जाना, अपने आप इंटीग्रेशन का फॉर्मूला बनता चला जाएगा। ठीक, अब पहला फॉर्मूला डिफरेंशिएशन का आपने पढ़ा, दैट d/dx ऑफ sin x दैट विल बी इक्वल टू प्लस cos x। तो क्या इंटीग्रेशन का फॉर्मूला हम बना सकते हैं, इंटीग्रेशन इसका हो जाएगा, जो रिजल्ट है उसका इंटीग्रेशन, बोलो इंटीग्रेशन cos x dx इज इक्वल टू प्लस sin x। अब आपने पढ़ा जैसा फॉर्मूला लेफ्ट साइड में लिखा उसी का कॉम्प्लीमेंट्री फॉर्मूला राइट साइड में आएगा, दैट इज व्हाट इज d/dx of cos x, वेरी गुड, इट इज माइनस sin x। तो क्या इंटीग्रेशन का फॉर्मूला बना सकते हैं हम, इंटीग्रेशन ऑफ sin x। याद रखना माइनस का फॉर्मूला नहीं बनता, रिजल्ट नेगेटिव आता है। इंटीग्रेशन ऑफ sin x dx इज इक्वल टू माइनस cos x। ठीक है, याद रखने का क्रॉस तरीका देखो, sin x का डिफरेंशिएशन प्लस cos है, बट sin x का इंटीग्रेशन माइनस cos। ऑन द कॉन्ट्ररी cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin है, बट cos x का इंटीग्रेशन प्लस sin। ठीक है, देखो अभी नया, व्हाट वाज द फॉर्मूला दैट वी स्टडीड, d/dx ऑफ tan x, साइन के साथ बोला करो, प्लस sec स्क्वायर x। तो क्या इंटीग्रेशन का फॉर्मूला हम बोल सकते हैं, जो रिजल्ट है उसका इंटीग्रेशन, बोलो, सो दैट इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x dx एंड इज इक्वल टू प्लस tan x। ठीक, तो फिर बोलो इस तरफ, अभी tan का sec स्क्वायर हुआ, फिर क्या पढ़ा था, d/dx ऑफ cot x, बोलो माइनस cosec स्क्वायर x। गुड, इंटीग्रेशन ऑफ cosec स्क्वायर x dx इज इक्वल टू माइनस cot x। बस जो रिजल्ट है उसको इंटीग्रेट कर दो, यू विल गेट इंटीग्रेशन। ठीक है, लास्ट फॉर्मूला आपने पढ़ा था sec और cosec का। चलो बोलो, व्हाट इज d/dx ऑफ sec x, यस, प्लस sec x इंटू tan x। तो क्या इंटीग्रेशन का फॉर्मूला बना सकते हैं अपन, एक साथ बोलो, इंटीग्रेशन ऑफ sec x tan x dx इज इक्वल टू, sec तक हो गया, अब बोलो d/dx ऑफ cosec x, हाँ, माइनस cosec x cot x। इंटीग्रेशन का फॉर्मूला बोलो, इंटीग्रेशन ऑफ cosec x
कॉट एक्स डी एक्स इज इक्वल टू माइनस कॉसेक एक्स। का मतलब है हमारे पास डायरेक्ट सेक या टेन या कॉसेक या कॉट के इंटीग्रेशन का कोई फॉर्मूला नहीं है। देख लो कहीं पे इंटीग्रेशन टेन एक्स कोई फॉर्मूला नहीं है आपके पास। इंटीग्रेशन सेक एक्स अकेला कोई इंटीग्रेशन फॉर्मूला नहीं है। तो फिजिक्स में आएगा भी ऐसा ही, इंटीग्रेशन आएगा या तो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स और या तो आएगा इंटीग्रेशन सेक एक्स टेन एक्स डी एक्स। अकेले सेक एक्स नहीं आएगा, अकेले टेन एक्स नहीं आएगा। ठीक है, सो दीज आर दी फॉर्मूला, इसके अलावा कोई फॉर्मूला अब नहीं होगा।